श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे, शुभ मंगल हो, इसी शुभ प्रार्थना के साथ में आइए जानते हैं 2021 में पितृपक्ष कब प्रारंभ हो रहा है। 20 सितंबर से हो रहा है, 6 अक्टूबर तक चलेगा, जिसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को पूर्णिमा श्राद्ध होता है। इसके बाद एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी अमावस्या श्राद्ध होता है। ये 16 दिन का होता है। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों को किया जाता है पिंडदान। कई लोग अपने घर में पूजा पाठ और भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और फिर उसके बाद में जिससे पितृ मुक्त होते हैं। यदि घर में अकस्मात किसी की मृत्यु हुई है तो इस कारण पितरों को श्राद्ध व तर्पण न होना होता है। यदि वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो इसका कारण पितरों को भूल जाना है। आप हो सकता है कि तर्पण ना करें। यदि भूमि की हानि हो रही है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो भी ऐसा हो सकता है। रोजगार में इससे परेशानी आती है यदि कोई पितृ तर्पण नहीं करता है, पितृपक्ष में दान नहीं करता है, ब्राह्मण का मान सम्मान नहीं करता है, तो उसे गौ हत्या के समान पाप लगता है। तो नाना प्रकार के दोष आते हैं। अगर आप भ्रूण हत्या कर चुके हैं तो ये भी पितृदोष का कारण बनता है। किसी काम का न बनना, क्रोध आना, अशांति होना, योग न बनना किसी कार्य का, तो प्रबल पितृदोष होता है। इसलिए तर्पण इन दोनों में अवश्य करें। अपने पितरों को प्रसन्न करें जिससे वो हमारे घर में आकर हमें आशीर्वाद दें। यदि कुंडली में पितृदोष हो तो 16 दिनों में 3 बार एक उपाय करिए। 16 बतासे लीजिए, उन पर दही रखिए, पीपल के वृक्ष पर रखाइए। इससे पितृदोष से राहत मिलेगी। ये उपाय पितृपक्ष में कम से कम 3 बार करिए, हो सके तो प्रतिदिन करिए। दही रखिए और पीपल के वृक्ष पर जरूर रखिए। इससे पितृदोष समाप्त होगा। और जो दूर दराज में लोग हैं, अगर उनको भोजन देते हैं तो पितृ दोष समाप्त हो जाता है। और पितृ दोष समाप्ति के लिए आप अपने मुख्य द्वार पर कलश में गंगा जल भरकर रखें। जल भर लें, उसमें थोड़ा 1 चम्मच 2 चम्मच जो भी आपके पास हो थोड़ा सा जल डाल दें। ये आपको 16 दिन तक करना है और प्रतिदिन जल बदलना है। इसी तरह से आपको उसमें थोड़े पुष्प डाल देना है, थोड़ा तिल डाल देना है, दरवाजे पर सुबह छिड़क देना है, फिर दूसरा जल भर करके रख देना है स्वास्तिक बना करके। और श्राद्ध हमेशा दोपहर के बाद करें। सूर्य की छाया आगे नहीं पीछे होनी चाहिए। कभी भी सुबह ना करें, ना ही अंधकार में। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों को लोहे के आसन पर बिठाकर पूजा ना कराएं और ना ही करें। केले के पत्ते पर भोजन नहीं कराना चाहिए। पिंडदान करते समय जनेऊ हमेशा दाएं कंधे पर रखें। पिंडदान करते समय तुलसी जरूर रखें। कभी भी स्टील के पात्र से पिंडदान ना करें। तांबे, चांदी, कांसा का होना चाहिए। पिंडदान हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह रख के तभी करना चाहिए। पिता का श्राद्ध बेटा ही करे या फिर बहू करे। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति श्राद्ध के 16 दिनों में मन को शांत रखे, संयम नियम का पालन करे और हमेशा अपने घर पर करे, सार्वजनिक जगह पर ना करे। पितृदोष समाप्त होने पर इन सभी कार्यों को करने से आपके जीवन में सुख संपन्नता बढ़ेगी। आपका जो बिगड़ा हुआ कार्य वो पुनः बढ़ेगा। आप इन दिनों में गीता का पाठ भी कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत का भी पाठ करते हैं। ऐसा करने से निश्चित ही पितृदोष समाप्त होगा। और कौवे को दें, कुत्ते को दें, गाय को दें, इन सब के लिए जरूर निकालना चाहिए। ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जाप करते हुए किसी पात्र में दूध, जल, तिल और पुष्प लें। कुश और काले तिल को साथ लेकर 3 बार तर्पण करें। बाएं हाथ में जल का पात्र लें और दाएं हाथ के अंगूठे को पृथ्वी की तरफ करते हुए उस जल पर डालते हुए तर्पण करें। वस्त्र आदि जो भी आप चाहें पितरों के निमित्त निकाल कर दान कर सकते हैं। तो इस तरह से पितरों को मुक्ति मिल जाती है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारा जीवन धन धान्य से
परिपूर्ण रहता है। तो आप सभी पितृपक्ष में इन उपायों से पितृदोष से पा सकते हैं मुक्ति और हो सकती है धन धान्य की वर्षा, आपके जीवन में सुख का आगमन, वंश वृद्धि, भूमि वृद्धि, धन वृद्धि। इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही करें पितरों का श्राद्ध।